जय श्री राम। मित्रों, हमारे जीवन में अनेकों सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन अधिकांश दुखों का कारण हमारी वाणी भी बन जाती है। अगर हमारे शब्द अच्छे ना हों, हमारे बोलने की शैली अगर ठीक नहीं है, तो हम कहीं पर भी सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज मैं आपको इसी शब्द सामर्थ्य के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको भी ये कहानी सुन करके ऐसा लगे कि हाँ, ये सत्य है। तो अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बाद में अधिकांश भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक राजा थे, वो जंगल में अपने मंत्री और सेवक के साथ में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। पूरे दिन इधर उधर जीव जंतुओं को मारते हुए, शिकार करते हुए वो घनघोर वन में पहुंच जाते हैं। और जब संध्या होने लगती है, घर वापस जाने का समय आता है, तो तीनों लोग एक दूसरे को खोजते हुए वन में ही भटक रहे हैं। उतने में सेवक को एक कुटिया दिखाई देती है, और जाकर के वो उस कुटिया के संत से पूछता है। उस कुटिया के समीप जाता है और देखता है वो महात्मा जी तो नेत्रहीन हैं। तो कहता है, अबे अंधे, क्या यहाँ से कोई घुड़सवार गुजरे हैं? तो उसकी बात को सुन करके संत इनकार में सर हिला देते हैं कि नहीं, यहाँ से कोई नहीं निकला है। उसके बाद राजा का मंत्री पहुंचता है उनके आश्रम में और कहता है, बाबा, यहाँ से कोई घुड़सवार गुजरे हैं क्या? तो वो हाथ के इशारे से बता देता है कि अभी एक व्यक्ति निकल कर गया है। और अपने मंत्री के बाद में राजा स्वयं पहुंचते हैं उसी कुटिया में और कहते हैं, महात्मा जी प्रणाम, क्या आपने यहाँ से किसी को गुजरते हुए देखा है क्या? तो सन्यासी जो है उनको भी बता देता है, पहले आपका सेवक निकल कर गया है और उसके बाद आपका मंत्री यहाँ से निकला है, अब आप स्वयं आए हैं। तो राजा सुन करके उनके उत्तर को उसी दिशा में जाता है जहाँ सेवक और मंत्री होते हैं। जब तीनों लोग मिलते हैं तो वो उन सन्यासी जी के बारे में चर्चा करते हैं। तब नौकर से राजा साहब कहते हैं कि तुमने उन महात्मा जी से पूछा था और तुम वहाँ से सबसे पहले निकले थे। तो उनकी बात सुनकर राजा की उस सेवक को ये लगता है कि वो सन्यासी कैसे जान गए। महामंत्री को भी आश्चर्य होता है कि वो कैसे जान गए। तब वो तीनों लोग वापस आकर पूछते हैं कि महात्मा जी, आपको ये कैसे पता चला कि मैं नौकर हूँ और ये महामंत्री हैं, जो कि आपने राजा साहब को बताया था? तब सन्यासी कहता है, मैंने आप लोगों की भाषा से आपका परिचय लिया था। तो इतना सुनकर उस सेवक का सर
लज्जा से झुक जाता है। इसलिए मित्रों, हमें अपने जीवन में अपनी भाषा ऐसी रखना चाहिए जिससे किसी के मन में पीड़ा ना हो और हमारी वाणी के द्वारा सभी को सुख की प्राप्ति हो। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।